अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने को है। योग मन को तो स्वस्थ रखता ही है, लेकिन लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करता है। इसी में एक योग है अयंगर योग, और योगक्षेम की साधक हमारे साथ निवेदिता जोशी जी हैं। योग के महत्व पे बात करेंगे, खासकर अयंगर योग की, जिसे सबसे एडवांस माना जाता है, जो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक करता है। बात करेंगे निवेदिता जोशी जी से कि कैसे इन्होंने कई लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है। निवेदिता जी, हमने कई केसेस देखे अभी थोड़ी देर पहले। ये जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बीमारी भी बहुत जटिल थी, कैसे ठीक हुई वो, क्या थी बीमारी? ये दिव्या जब मेरे पास आई तो इनको ऑटोइम्यून डिजीज़ थी, जिसकी वजह से इनको स्टेरॉइड्स पे रखा जाता था, और उसकी वजह से इनकी आंख इफेक्टेड हुई और उनको यूवेइटिस हो गया और कई सर्जरीज हुई। फिर ग्लूकोमा डेवलप हो गया। तो ग्लूकोमा हो जाने के बाद हम तमाम पॉस्चर्स कर नहीं सकते हैं, और वो पॉस्चर्स नहीं कर सकते हैं जिनसे इनका ऑटोइम्यून सिस्टम उठता है, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन। तो दिव्या ने बड़ी मेहनत की और हम लोगों ने इकट्ठे काम किया, तो धीरे धीरे शुरुआत हुई, क्योंकि सारी बॉडी में आर्थराइटिस हो चुका था स्टेरॉइड की वजह से। धीरे धीरे तो पहले शरीर खोला गया, और उसके बाद फिर इसने संकल्प लिया, और मैंने भी, कि इनको हमें ऑटोइम्यून डिजीज से लड़ाने के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन कराना जरूरी है। ये आसन है जो कर रही हैं? ये शीर्षासन है, जो वैसे अगर कोई पूछे कि इनको ग्लूकोमा है आप कैसे करा रहे हैं, उसमें तो रेटिना चली जाती है। तो ये इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है शीर्षासन का, जो मिस्टर अयंगर ने इम्प्रोवाइज किया, जिसमें हम इनकी शीर्ष पे इनको न रख के बल्कि बैक ऑफ द स्कल पे रखते हैं। तो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक क्लासिकल शीर्षासन का है, और इनकी ऑटोइम्यून सिस्टम को वो उठा रहा है, लेकिन इनकी आंख पे इसका बुरा असर नहीं हो रहा। तो ये बड़ी खासियत है इस बात की। तो अयंगर योग बाकी योग से कैसे डिफरेंट है? बार बार चर्चा होती है कि अयंगर योग एडवांस योग है, विज्ञान पर बहुत ज्यादा आधारित है। योग भी विज्ञान पे आधारित है, लेकिन अयंगर योग के बारे में कहा जाता है कि बहुत हद तक विज्ञान पे आधारित है। इस जो गुरु जी थे अपने अयंगर जी, उन्होंने 5-6 बातों पर बहुत ध्यान दिया, और वही उनके मूलभूत तत्व थे। पहला, प्रिसिशन, अलाइनमेंट, कि बिल्कुल प्रिसाइसली आप जो भी पोज करेंगे वो करेंगे। और ये उसमें इस योग में है? हाँ, कौन सा योग है ये? अयंगर योग। ओके। और फिर ये कि अगर आप प्रिसाइज और अलाइनमेंट एकदम अपना सही कर रहे हैं तो पेशेंट तो नहीं कर सकता, तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया आसन, जैसे इस शीर्षासन को उन्होंने इम्प्रोवाइज किया। ये इम्प्रोवाइज शीर्षासन है। ये आम योग के शीर्षासन से अलग है शीर्षासन ही, लेकिन करने का ढंग फर्क। फिर ये प्रॉप्स का इस्तेमाल, रस्सी, सिंहासन बॉक्स, ब्लैंकेट, तमाम चीजों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ये इसकी बात करें या ये ब्लैंकेट की बात करें, ये सब गुरुजी के इन्वेंशन थे। ओके। तो उनके जरिए हम क्रिटिकल केसेस को भी क्लासिकल रिजल्ट के साथ इम्प्रोवाइज्ड आसन करा के इनकी बीमारियों से बाहर निकाल लेते हैं। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग हर बार शीर्षासन करते थे, फिर दिव्या जाती थी और वहां जाके अपना प्रेशर आई का चेक कराती थी, ताकि ये पता रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी शीर्षासन का आई प्रेशर बदल रहा है, नहीं तो ग्लूकोमा में असर हो जाता। और ऐसा हम लोगों ने 15 दिन किया। जब ये बिल्कुल स्टेबल रिजल्ट आया कि हर रोज एक जैसा रिजल्ट आया, तो तब तक हमारी जीत हो चुकी थी। अब ये शीर्षासन रोज करती हैं, सर्वांगासन रोज करती हैं, और अपनी ऑटोइम्यून डिजीज से काफी हद तक बाहर है, और जो इनके साइड इफेक्ट्स थे ना, वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। और अगर बात करें अयंगर योग की, जो आम दिनचर्या में लोग कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या नियम पद्धति होती है, कैसे किया जा सकता है? दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आम जीवन शैली में जिसको कोई हेल्थ इशू नहीं है, अगर वो प्रिसाइसली रेगुलरली, हाँ जैसे ये देखिए ये कर रहे हैं कि बहुत ही प्रिसाइस अलाइनमेंट के साथ, आप देख सकते हैं दोनों पैर एक जगह से बराबर दूरी पे हैं, बिल्कुल स्पाइन परपेंडिकुलर है, कान परपेंडिकुलर, ये इस क्लासिकल पोज की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल उसी रिक्वायरमेंट के साथ करें तो नॉर्मल आदमी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रेगुलरली प्रिसाइसली अलाइनमेंट के साथ पोज करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब फिर तो कोई रोग उनको छू ना सकेगा। तो आपने कई डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, कई लोगों को देखा विजुअली इम्पेयर्ड थे, बाकी दूसरी बीमारियां थी। तो ये तमाम जो बीमारियां उन सब में अलग अलग आसन होता है, अलग अलग तरीके से सबका होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। जी, ऐसा है कि आसनों के ग्रुप तो वही रहते हैं। मतलब अगर स्टैंडिंग पोज है का ग्रुप है तो स्टैंडिंग पोज ही रहेगा, ट्विस्ट है तो ट्विस्ट ही रहेगा, लेकिन उसको अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके से इम्प्रोवाइजेशन कराया जाता है उसका। तो अगर कोई व्यक्ति को गर्दन में तकलीफ है तो उसका शीर्षासन फिर रस्सी में होगा, ताकि उसकी गर्दन में, जब तक कि उसमें ताकत ना आ जाए। तो हम खुद बात करेंगे, आपकी जो बीमारी थी जो बहुत मुश्किल थी, लाइलाज मानी जा रही थी, उसे ठीक किया आपने इस अयंगर योग के जरिए। तो कैसा आप फील करती हैं? मैं जो स्टेरॉइड्स लेती हूँ उससे मेरे शरीर पे ऐसा असर होता है कि
रोज़ सुबह उठ के ऐसा लगता है कि दलदल के थ्रू आप चल रहे हो, पर अब मुझे पता है कि रोज़ सुबह अगर उठ कर के योगा किया, उससे जो शरीर मेरा खुलता है, मैं उससे अब जो अपना काम कर पाती हूँ, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं करीब 12 से 14 घंटे विद द सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बैठ पाती हूँ, अपना काम कर पाती हूँ। मैं प्रोफेशनली साउंड हूँ, मेंटली भी स्टेबल हूँ और मेरा डिजीज़ प्रोसेस भी रेमिशन में है, तो मुझे योगा से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। खासकर अयंगर योग से फर्क पड़ा है। योग तो अपने आप में मन को स्वस्थ करने का, खुद को फिट रखने का एक साधन है, लेकिन अयंगर योग की अगर बात करें आम दिनचर्या में भी आप कर सकते हैं। ऐसे में जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, अयंगर योग कैसे लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकता है, उसी के तमाम उदाहरण यहाँ देखने को मिले। ऐसे में जबकि अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने को है, तो आप भी योग जरूर करें। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।